हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टाइप ऑफ कंपनी की वीडियो। आप सभी ने भी मुझे बोला था कि टाइप ऑफ कंपनी की वीडियो बना दीजिए, बहुत ही नीड है। बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने उन सभी की रिक्वेस्ट मानते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। ये कंपनी के बारे में बताया गया है कि कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है। वैसे नॉर्मली बहुत सारे तरह से क्लासीफाई किया गया है, परंतु आज मैं केवल 4 टॉपिक को डिस्कस करूंगी। हमारे पास 6 टॉपिक है, 2 टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूंगी क्योंकि वो बहुत ही लेंथी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, दैट इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ कि चार्टेड कंपनी कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है। चार्टेड थोड़ा सा बहुत ही पुरानी कंपनी है। पहली बात तो बहुत पुरानी कंपनी को चार्टेड कंपनी बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी राजा महाराजा इनका अधिकार होते हैं, इनको वो चलाते हैं इनको। तो मैंने लिखा हुआ है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि ऐसी कंपनी जिनका पहले कॉर्पोरेशन हुआ हो, जिनका पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका हो, मतलब बहुत ही पुराने जमाने में। ठीक है, तो ये क्या है, ऑथराइज्ड इन अ सम सिलेक्टेड पर्सन, मतलब कि जिस एरिया के, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए उस उतने ही एरिया के ऊपर हमारा अधिकार होता है ना। इसी तरह राजा महाराजा की तरह, जैसे कि जितने राज्य पर उसका अधिकार होता था वो उसके ऊपर शासन करता था। इसी तरह चार्टेड कंपनी भी वही कंपनी होती है जिसके ऊपर किसी सिलेक्टेड पर्सन का क्या होता था, ऑथराइज्ड अथॉरिटी यूज होती थी, मतलब वही उसके ऊपर शासन कर सकता है। लाइक दैट मैं आपको बोल दूं तो किंग क्वीन जो हमारे होते हैं, राजा महारानी, इनके जो शासन के अंदर जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम चार्टेड कंपनीज। और इनकी एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ये है कि इनके ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती, और जितना भी लायबिलिटी उनके ऊपर होती है ना, वो सारी ना जनता से लेते हैं। वो कर वसूल करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा टैक्स वसूल करना। तो वो क्या है, अनलिमिटेड राइट्स होते हैं उनके पास, अनलिमिटेड, कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, हमेशा राइट ही राइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि सच कंपनी आर नो प्रिविलेंट इन अ कंपनी टुडे। ये कहते हैं कि इस तरह की कंपनी है ना, आज के तौर में, आज के दिन में, आज के जनरेशन के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये चार्टेड कंपनी के बारे में हो गया। अब पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। वो कंपनियां होती हैं जो क्या है, किसी एक्ट के अंदर या किसी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू एक्ट में अंदर आती हो। पार्लियामेंट क्या होती है, सांसद होती है, लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है। ये विधानमंडल होता है, ये पार्लियामेंट, समझ गए होंगे कि ऐसी कंपनियां जो इनके द्वारा क्या है सेटअप की जाए, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा सेट की जाए, ये इनके द्वारा स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट होता है वो अलग बनाया जाता है, एसबीआई का एक्ट अलग बनाया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अलग एक्ट बनाया जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो स्पेशल किसी एक्ट के अंदर आती हो, स्पेशल एक्ट, सभी एक्ट के अंदर नहीं, स्पेशल एक्ट के अंदर आती हो, उसे स्टैट्यूटरी का आपने मीनिंग पता भी होगा, जो वैधानिक हो, जिसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज, किसी भी तरह का आप चेंज नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी। और स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कि उन कंपनियों में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। वो कंपनियां हमारी पार्लियामेंट के थ्रू और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय ए सेपरेट एक्ट। ऐसी कंपनी कैसे बनती है, एक सेपरेट एक्ट के द्वारा बनती है। लाइक दैट आरबीआई का जो एक्ट है, एसबीआई का एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक्ट है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इनका एक्ट क्या है, वैसे मैं आपको बता देती, बट आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड कंपनी कैसी कंपनी होती है, वो कंपनियां जो एक कॉमन एक्ट के अंदर आती है। रजिस्टर्ड मतलब कि रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड ही होता है, ठीक है। जो कंपनियां एक कॉमन एक्ट के अंदर आती है, कॉमन कंपनी एक्ट, लाइक दैट है। कॉमन कंपनी एक्ट हमारी 2013 है, अब फिलहाल में 2015 चल रहा है, ठीक है। बैंकिंग एक्ट हमारा कौन सा है, 1949 है, ये 49 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। इंश्योरेंस हमारा कैसा है, 1938 है, ठीक है। ये तो है हमारा इनकॉर्पोरेशन के बेस पे हमारा सेपरेशन करना, मतलब क्लासिफिकेशन करना। चार्टेड हो गया जो राजा महाराजा की होती है, स्टैट्यूटरी होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा सेट की जाती है, रजिस्टर्ड होता है जो कंपनी किसी कॉमन एक्ट के अंदर आती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। बहुत सिंपल है। लिमिटेड आप समझ गए होंगे, लिमिटेड क्या होता है, जो हमारे पास फिक्स है। एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। मान लो कि ये मिस्टर एक्स है और ये कंपनी के अंदर क्या है, मेंबर है, और इसने कितनी कंपनी के अंदर क्या रखा है कि पेड अप कैपिटल हमारी, मतलब इतनी कैपिटल लिमिट है कि कंपनी के अंदर लगानी ही पड़ती है
मान लो कि उसने 10,000 लिमिट थे, उन्होंने 10,000 लगा रखी है। अब अगर कंपनी के अंदर नुकसान हो जाता है ना, तो वो केवल 10,000 यूनिट 10,000 पैसे का ही भुगतान करेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। लिमिटेड होता है, मतलब कि जो लिमिट होती है उसकी लिमिट अकॉर्डिंग टू देयर इशूइंग शेयर, मतलब कि जितना उसने होल्ड कर रखे हैं अपने शेयर्स को उस कंपनी के। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि मीन्स ऐसे कंपनी के जितने भी शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं, कंपनी शेयर होल्ड लायबिलिटी तक ही वो क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, और अनलिमिटेड होते हैं जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, जो क्या है जो मेंबर होते हैं हमारे, जो मेंबर होते हैं, ये जो मेंबर है इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज करके, पर्सनल एसेट्स का यूज करके क्या है, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। अनलिमिटेड, वो कितनी भी हो सकती है, चाहे वो 10 लाख, चाहे उसने 10,000 शेयर क्यों ना ले रखे हो, चाहे उसको फिर हमें 10 लाख अगर कंपनी का नुकसान हो गया, उसके केवल 10,000 पे होल्डिंग शेयर है, इसकी वो उतने का अधिकार करता है उसके उतने ऊपर, तो क्या करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आपके 10,000 हो चाहे 5,000 हो, फिर भी आपको क्या पूरे 10 लाख के ऊपर सभी पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा, तो वो आपको राइट ऑफ करने ही पड़ेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो आपकी बाउंड्री से जो बाहर जो लायबिलिटी होती है ना, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, और बाउंड्री के जो अंदर होती है उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी अपने आप को खुद से अच्छे से नहीं चला पाती ना, तो वो अपनी ये जो कंपनी है अच्छे से नहीं चल रही, तो वो क्या करेगी, एक ऐसी कंपनी को या फिर ऐसे पर्सन को ढूंढेगी जो इसको अच्छे से चला सके, जिसकी गुडविल अच्छी हो, जिसकी कैपिटल की जो रेशियो है वो भी अच्छी हो, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी के अंदर जो रेशियो होती है ना 2:1 की ही रेशियो होनी चाहिए। 2:1 मीन्स की इससे लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल एसेट्स जो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, तो उसे क्या है ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग से हमारे पास दो पार्ट आते हैं, प्राइवेट कंपनी आती है और एक पब्लिक कंपनी आती है। प्राइवेट कंपनी जो है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर आती है, बट पब्लिक कंपनी हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर आती है। ठीक है, और इनका सेक्शन एक ही है। प्राइवेट कंपनी हमारी कंपनी एक्ट 2015 के अंदर आती है, पब्लिक कंपनी भी हमारी 2015 के अंदर आती है, बट सेक्शन हमारे डिफरेंट है। जब हमारे पास कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन द दिस वन, तो आपको ये पॉइंट वहां पे हेल्पफुल हो जाएगा कि ये इस एक्ट में आती है, ये इस एक्ट में आती है। दूसरी बात डिफरेंस की बात ये हो जाएगी, जब ये क्या है प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है मिनिमम पेडअप कैपिटल, मतलब कि इतनी तो पेडअप कैपिटल आपको उसके अंदर लगानी पड़ेगी, 1 लाख इसकी होती है, बट पब्लिक कंपनी के अंदर हमारी 5 लाख होती है। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक है ना, सरकारी काम कारखाने में ऐसा ही होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जो प्राइवेट कंपनी वाले मेंबर होते हैं ना, अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि इनके ऊपर रोक लगी हुई है कि आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 1% कंपनी होती है ना, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, जिसके अंदर एक ही पर्सन क्या होता है, वही कंपनी को चलाता है, वही डायरेक्टर होता है, वही मेंबर होता है, वही सभी जो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था। याद आया सब कुछ? अगर नहीं आपको पता सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, तो आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देती हूँ मैं, और उसके बारे में भी जरूर जानिएगा। ठीक है, तो ये क्या है 1% कंपनी के अंदर हमारी इस केस में हम क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी शेयर्स को किसी दूसरी कंपनी के अंदर। इसकी पेडअप कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, मतलब कि लगभग प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती अपने शेयर्स को। ठीक है, अब आते हैं बात पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और क्या है ये सब्सिडरी कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी मीन्स की जब एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी के ऊपर होल्ड कर लिया जाता है, मान लो कि ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी के ऊपर इसने बी ने होल्ड कर लिया, और बी के ऊपर किसने होल्ड कर लिया, सी ने होल्ड कर लिया। होल्ड करने वाली कंपनी तो क्या कहेगी, होल्डिंग कंपनी कराएगी, और जिसको ऊपर होल्ड किया है उसे कहेंगे हम सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया? होल्ड करने वाली कंपनी को हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और
जिसके ऊपर होल्ड किया गया है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, ये आ गया हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ द नेशनलिटी। नेशनलिटी आपको भी पता है, आपकी भी नेशनलिटी होती है। जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो नेशनलिटी आपसे पूछते हैं कि आप इंडियन हो या फॉरेन हो, तो आप क्या बोलते हैं, मैं तो इंडियन हूँ भाई, यही बोलते हो ना आप इंडियन हो। तो ये क्या करते हैं, इनलैंड कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। इनलैंड कंपनी किसे बोलते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसकी इनकॉर्पोरेशन हमारी इंडिया में हुई हो, अंडर कंपनी एक्ट ले लेते हैं हम, 2015 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेटेड किसमें हुआ हो, इंडिया के अंदर हो, उसे बोलते हैं इनलैंड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में नहीं हुआ, आउटसाइड हुआ, तो उसे बोलते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का सेक्शन दे रखा है 2 सबसेक्शन 45। ठीक है, आपकी बुक में नीचे एक स्पेशल फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस दे रखे होंगे। मेरे पास जो बुक है यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। इसमें कहते हैं कि जो जिस भी, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये कहते हैं कि जिस भी कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुआ, जिस भी कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुआ है, बट वो क्या है, उसके मेंबर इंडिया के हैं, बट वो चलाई कहीं और जाती है, फॉरेन में चलाई जाती है, मतलब फॉरेन में उसका काम किया जाता है, फॉरेन में उसका क्या किया जाता है, काम किया जाता है। मैं हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, कंपनी इंडिया में सेटअप हुई है, मेंबर भी इंडिया के हैं, काम बट फॉरेन में किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंडियन कंपनी ही कहेंगे बच्चों, कभी आप उसको फॉरेन कंपनी बना दो। ठीक है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर हुई है और उसके मेंबर भी इंडिया के ही है, तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर भी इनकॉर्पोरेटेड होगा उसे उसकी ही कंपनी मानेंगे। क्लियर, जहां पे भी हमारा कंपनी का जन्म होगा, मैं आपको हिंदी में स्पष्ट से बताती हूँ, जन्म होगा, वहां पर ही हम क्या मानेंगे, उसकी नेशनलिटी मानेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की ट्रांसफरेबिलिटी की, और यहाँ पे हमने बात की कि लायबिलिटी की बेस पे, कि लायबिलिटी हमारी फिक्स होती है या फिर लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है। चार्टेड कंपनी के बारे में बात किया, स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में बात किया, और रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बात किया। और नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनी ओनरशिप के बेस के ऊपर। जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं हमारे पास, मेरे पास जो बुक है इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताती हूँ, आपकी जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, जो भी मैंने होल्डिंग का अभी छोटा सा जस्ट बताया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको होल्डिंग कंपनी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट से बताऊंगी। और अदर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, डिफॉल्ट कंपनी होती है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज होती है, और ये सारी कंपनीज मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। ठीक है, इसकी लाइन टू लाइन बताती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।